क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स, जिससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स थे मैं अपनी पहले की सारी वीडियोज में वो बता चुका। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है जिसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट्स नहीं है, या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे ले जाओगे सेट को, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे लाओगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि सेट्स क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। वैसे जिनको बहुत डिटेल में वीडियो पढ़ी हुई है, जिस किसी को भी देखनी है मेरी प्ले लिस्ट में जा सकता है। तो सेट्स होता क्या है, एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन कि एक ऐसा ग्रुप जो कि बहुत अच्छे से डिफाइंड किया गया हो, यानी वेल डिफाइंड किया गया हो, या उस ग्रुप में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, कोई कैरेक्टरिस्टिक हो, तो उस ग्रुप को हम सेट कहते हैं। ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर कोई स्टेटमेंट लिखा गया और पूछा जा रहा है क्या ये सेट है या नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ही बात देखनी है, क्या वो ग्रुप वेल डिफाइंड है, क्या उस ग्रुप में कोई कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो ग्रुप बाकी ग्रुप से अलग हो जाता है, तो उस ग्रुप को हम क्या कह देंगे कि इट इज ए सेट। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए we have tried to simplify the exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले पार्ट में इसने लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। भाई मान लो कि हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, जे से शुरू होने वाले वो मंथ्स, साल में जो मंथ्स आते हैं ना, उनमें कौन कौन सा मंथ जे से शुरू होता है, तो एब्सोल्युटली वेल डिफाइंड। भाई जे से शुरू होने वाला कौन होगा, एक तो जनवरी होगा। ठीक है, जनवरी में जे आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जे आ जाता है, तो जून आ गया। ठीक है, जुलाई हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और तो कोई सा नहीं आता, तो इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। ये क्या हो गया, सेट हो गया। क्यों सेट हो गया, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। वही 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया, कोई सा भी टैलेंट इसमें ऐसा नहीं है कि वेल डिफाइंड किया गया हो। भाई हम कहते हैं कि कोई प्राइज होल्डर वाले हो, ठीक है, तो मैं उन प्राइज होल्डर को ढूंढूंगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से हो सकता है कौन से राइटर की बुक आपको अच्छी लगती है, मेरे हिसाब से कौन से राइटर की बुक मुझे अच्छी लगती है। ठीक है ना, भाई मैथमेटिक्स की बहुत सारी बुक्स हैं, किसने कौन सी लिखी, बहुत सारे नॉवेल्स हैं, मुझे किसी और के नॉवेल्स पसंद है, आपको हो सकता है किसी और के नॉवेल्स को पसंद है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे, it is not a set, it is not a set because situation is not well defined। situation या कंडीशन लिखते हैं या करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, कंडीशन इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है ना बेटा,
थर्ड वाला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं भाई। बेस्ट का क्या मतलब हुआ, कोई कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए, या तो जिसने ज़्यादा विकेटें ली हो, ज़्यादा रन बनाए हो। ऐसा तो इसमें कुछ लिखा नहीं। आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, हमने सोचा कि सचिन तेंदुलकर से भी हो सकता है ज़्यादा अच्छा, ब्रायन लारा मान लिया, ठीक है ना, तो राहुल द्रविड़ मान लिया। तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक कंडीशन होनी चाहिए। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग भाई मेरा मतलब उससे नहीं है कि भाई सचिन तेंदुलकर मेरे हिसाब से ख़राब प्लेयर नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो है टैलेंट नहीं है किसी का डिस्क्राइब किया, तो इट इज़ नॉट आल्सो ए सेट। ये भी सेट नहीं होगा, इट इज़ नॉट ए सेट, ठीक है ना। रीजन मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। आगे क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। बिल्कुल सेट होगा ये भाई। आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वही बच्चे तो रहेंगे या और कोई आ जाएंगे, या आप मेरे को भी उसमें इंक्लूड कर लोगे, तो एब्सोल्युटली इट इज ए सेट बिकॉज कंडीशन इज वेल डिफाइंड, ठीक है ना। तो इट इज ए सेट, इट इज सेट, कंडीशन इज वेल डिफाइंड, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं कि स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। स्टेटमेंट लिख दें, कंडीशन लिख दें, इज वेल डिफाइंड। तो इस तरीके से हम इसको देख लेंगे। क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। बिल्कुल सही है, ठीक है ना भाई। वेल होगा ये भाई। 100 से कम वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से शुरू हो जाएंगे, 1 से 100 तक पहुंच जाएंगे, तो वो सेट होगा, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो बेटा इसमें इसी तरीके के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं इस पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। जैसे कहा गया कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नावल लिखे, तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नावल लिखे वही तो आप लिखोगे, ठीक है, कि या किसी और राइटर के लिख दोगे। महादेवी वर्मा के राइटर उसमें वो थोड़ी लिख दोगे उसमें, जो भी नावल सुनो लिखे, तो वो एब्सोल्युटली एक सेट होगा, है ना। तो इसी तरीके से और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। बिल्कुल सेट होगा। इवन इंटीजर्स जो भी होंगे उनको सेट हम मान लेंगे। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एक सेट होगा, काउंटेड होंगे भाई। इसने कहा ना इस चैप्टर के, दिस चैप्टर में, तो हम सारे क्वेश्चन को कंसिडर कर लेंगे। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ये नहीं सेट हो भाई। डेंजरस कोई वो थोड़ी दे रखा कि डेंजरस तो कोई सा भी एनिमल हो सकता, कुत्ता भी डेंजरस हो सकता है। कुत्ता काट ले आदमी मर जाता है तो डेंजरस हो गया उसके लिए कि नहीं होगा। कभी कहते हैं कि चींटी हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी मर जाता है, तो चींटी हाथी के लिए डेंजरस हो गई कि नहीं हो गई, कि शेर चीता ही डेंजरस हो गए, नहीं ऐसा नहीं। तो इट इज़ नॉट ए सेट बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए, क्योंकि बहुत सारे पार्ट एक जैसे हैं। इसने कहा कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 तक दे रखे हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं। कह रहा बिलोंग्स टू का साइन लगाओ, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको बताया था कि ये साइन बिलोंग्स टू का होता है और ये साइन डज नॉट बिलोंग्स टू का होता है। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, 1 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है, 3 बिलोंग करता है, 4 बिलोंग करता है, 5 बिलोंग करता है, 6 बिलोंग करता है। तो पहले वाले पार्ट में क्या दे रखा है, क्या 5 बिलोंग करता है सेट ए को, तो बिल्कुल करता है, 5 इसमें एलिमेंट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में लिख रखा है क्या क्या 8 इसको बिलोंग करता है, तो 8 इसमें है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए करता है। पहले लिखा हुआ एक पार्ट में क्या 10 इसको बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है ए को, तो ये साइन लग जाएगा। ये 10th वाला पार्ट, 6th वाला पार्ट है। 2 बिलोंग करता है, 2 एब्सोल्युटली बिलोंग करता है इसको, 2 यहाँ पर आया हो तो एब्सोल्युटली बिलोंग करेगा ये इसको, ठीक है ना भाई।
तो इस तरीके से कौन सा एलिमेंट इस सेट में आता है वो बिलोंग करता है, कौन जो एलिमेंट नहीं आता है वो बिलोंग नहीं करेगा। अब जैसे 0 लिख रखा है, ठीक है, तो 0 नहीं बिलोंग करता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताया अपनी पहले वाली वीडियो में, व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म। यानी दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन हुआ करता है सेट्स का, एक रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है, ये मेंशन है सेट बिल्डर फॉर्म में। कह रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दो। बहुत आसान सा काम कि रोस्टर फॉर्म में कैसे है, सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं रोस्टर फॉर्म में, ये बात हमने बताई, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ कंडीशन लिखी जाती है, प्रॉपर्टी लिखी जाती है। तो यहाँ प्रॉपर्टी लिखी हुई है पहले वाले पार्ट में। क्या लिखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। मतलब एक मान लो हमने एक ऐसा सेट लिखा जिसमें एलिमेंट कौन से आएंगे, -3 से बड़े और 7 से छोटे आएंगे। तो -3 से बड़े कौन से होंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख जाएगा। सेकेंड पार्ट में इसमें क्या कह रहा है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। पहले नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से शुरू होता है, और ये कह रहा है 6 से छोटे वाले लिख दो। तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6 नहीं लिखना, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि लेस देन 6। अगर ये लिखा होता लेस देन इक्वल टू 6 तो मैं 6 को राइट डाउन कर लेता, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स और 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज ए। समझो इस बात क्या कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, जैसे 10 से लगा करके 99 तक के सारे नंबर्स कैसे हैं, सबको पता है कि 2 डिजिट नंबर है। लेकिन कह रहा है उनके डिजिट का सम 8 किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे 17 हो गया, 17 में 1 + 7 कितना हो गया, 8 के इक्वल हो गया। 26 हो गया, 2 + 6 8 के इक्वल हो गया, ठीक है। इधर वाला एक बढ़ाता जा रहा हूँ, इधर वाला एक कम करता जा रहा हूँ। 35 हो गया, ठीक है, ये बढ़ा दिया, 44 हो गया। देखो सबका सम कितना आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। 53 हो गया, ठीक, 62 हो गया, 71 हो गया और 80 हो गया। 80 के बाद कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं जिसके डिजिट का सम 8 के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। कोई इसमें फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिवाइजर ऑफ 60। मतलब वो प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है जो प्राइम नंबर्स भी हों और 60 को वो डिवाइड करते हो। तो प्राइम नंबर सबको पता होंगे कि वो नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर खुद या 1 से डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्राइम नंबर कैसे हैं, और प्राइम नंबर्स हैं। सिर्फ 2 एक अकेला नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ये बात क्लास 6 में सबसे पहली बार बताई जाती है। तो प्राइम नंबर्स हमारा 2 से 60 डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 4 नहीं है प्राइम, 5 से भी डिवाइड हो जाता है। अब देखें और कोई ऐसा प्राइम नंबर है जिससे 60 डिवाइड हो जाए। भाई 7 से ये डिवाइड नहीं, ठीक है, 11 से डिवाइड नहीं, 13 से डिवाइड नहीं, 17 से डिवाइड नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से और कोई आगे का प्राइम नंबर नहीं होगा जिससे कि ये डिवाइड हो जाए। क्या लिखा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को मुझे कैसे लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, कह रहा है कि सेट बिल्डर वो रोस्टर फॉर्म में लिख दो। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं वो सब कोई भी वर्ड हम रिपीट नहीं करेंगे, सारे एक बार लिख देंगे। तो एक मैंने सेट मान लिया, मान लो कि ए ही मान लिया एक सेट। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या आ जाएगा, TRIGON और बाई, ठीक है। ये इस तरीके से कॉमा लगा देंगे। भाई सेट बिल्डर फॉर्म की एक खासियत है कि आप उसमें क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। हर एलिमेंट को सेपरेटली ये डेफिनेशन में बताई है कि जो हाँ सेट की डेफिनेशन हमने बताई, वहाँ बताया कि राइट डाउन द ईच एलिमेंट एंड सेपरेटेड बाय ईच एलिमेंट बाय द कॉमा, ठीक है ना। तो ये हुआ। बेटर भी इसी तरीके से लिख जाएगा। बेटर में डबल टी आया, डबल ई आया, तो एक बार ई लिख लेंगे और एक बार क्या लिख लेंगे, टी लिख लेंगे। चलो वो भी लिख देते हैं। 6th वाला पार्ट क्या आ गया,
इज इक्वल टू एक सेट मान लिया, ठीक है, बी मान लेते हैं, ये सब में मानते रहे, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये आ गया बी ई और टी और आर, हर एक को कॉमा से सेपरेट कर दें, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है ये कि राइट डाउन फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है कि 3, 6, 9, 12, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था कि वी हैव टू राइट ओनली द प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा करते हैं। तो इसमें ये हम ढूंढें कि क्या प्रॉपर्टी है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने मान लो लिख लिया कि x इज इक्वल टू 3n लिख लिया, n की वैल्यू 1 डालोगे 3, 2 डालोगे 6, 3 डालोगे तो 9, 4 डालोगे तो क्या है 12 के इक्वल आ जाएगा। तो n में क्या मान लेता हूँ, नेचुरल नंबर मान लेता हूँ। तो ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, मैंने इस तरीके से लिखा कि a एक सेट है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n लिख दिया, ठीक है, और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और n की वैल्यू मैं क्या डालूंगा, इसमें कहाँ तक जाएगी, 1 से बड़ी बराबर n की वैल्यू, और कहाँ तक जाएगी, 3 4 या 12, तो 4 तक ही आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ। क्या लिख, ये ऐसा बेटा कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसी तरीके की लैंग्वेज लिखें। आप जैसे ऊपर आप देख रहे थे ना क्वेश्चन में, उसने सीधी सीधी वर्डिंग लिख रखी थी, हम भी सीधी सीधी सी वर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाए। सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है, ये 2 4 8 16 32 ये लिखा हुआ है। चलो इसका नाम बी डाल दिया। 2 4 8 मतलब क्या हो रहा है भाई, 2 की पावर 1 डाली अगर मैंने तो 2 आएगा, 2 की पावर अगर 2 डाल दी 4 आ जाएगा, 2 की पावर अगर 3 डाल दी तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन तो कुछ ऐसा ही ये लग रहा है ना, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था या यहाँ पर पावर में आ रहा, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। 32 तक जाना, 2 की पावर कितनी हो जो कि 32 आ जाए, 5 तक होता है। तो b इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। और कितने नेचुरल नंबर होने चाहिए, 1 से 5 तक। तो यहाँ पर कॉमा लगा दें, 1 से नेचुरल नंबर कम और बराबर होने चाहिए 5। मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता था 1 इक्वल टू n इज लेस देन 6, ऐसा भी लिख सकता था, मतलब 6 से छोटे वाला। ओके, तो इस तरीके से हो जाएंगे 5 25 1 25 6 25 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर जहाँ पे 2 आया वहाँ पे 5 आ जाएगा। 2 4 6 क्या कह रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसमें ये किसके फॉर्म में बनेगा जा करके, इवन नेचुरल नंबर है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, चलो इसको भी लिख देता हूँ कि ये पार्ट है मेरा कौन सा, 4th पार्ट। तो 2 4 6, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। x क्या है, x जो है वो इसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो x इज ए इवन नेचुरल नंबर, x इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकते हैं। 1 4 आया तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ कौन सी वैल्यू मैं चेंज करूँगा बार बार, एन स्क्वायर, मतलब एन की वैल्यू चेंज करूँगा, स्क्वायर हो रहा है ना, तो एन स्क्वायर हुआ और एन की वैल्यू 10 तक पहुँच जाएगी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो और आगे देखते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, किसके फॉर्म में लिखना है इसको, रोस्टर फॉर्म में दे रखा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना। कह रहा है ना कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 है। क्या लिखा हुआ,
a इज इक्वल टू एक्सिस सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। भाई सबको मालूम है ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1 3 5 और कहाँ तक लेकर के जाने इसने नहीं बताया, तो 7 इस तरीके से डॉट डॉट डाल दिया। ठीक है, तो हम क्या देखें कि प्रॉपर्टी में किसी सेट को रिप्रेजेंट करना आसान हुआ करता है। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स एज एन इंटीजर -1/2 x to 9/2। ठीक है बेटा, इंटीजर इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब उसमें हाफ नहीं हुआ करता है। अब माइनस हाफ लिखा हुआ उससे बड़ा 0 ही होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको b नाम दे रखा है इसने बुक में, तो b इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 9/2 मतलब किसके इक्वल है, 4.5, तो 4 तक जाएगा ये, तो 0 1 2 3 4 ये सेट हो गया। ठीक है ना। अब ये हमारा और आगे क्या दे रखा है कि एक्स इज सच दैट एक्स एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब ये मुझे कंडीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, ये तो होगा। तो इसका सेट मेरा क्या बन जाएगा करके, भाई x की वैल्यू किससे बड़ी बराबर, -2 और -2 से 2 तक जाएगी, तो और इंटीजर होना चाहिए, -2 -1 0 1 और 2, ये हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे ये आगे भी हो जाएंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इन द वर्ड लॉयल, तो लॉयल तो पैसे ही लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है ना। अब ये कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग द 31 डेज, मतलब नॉट हैविंग द 31 डेज, तो 31 जनवरी में हुआ, मार्च में हुआ है ना, तो इस तरीके से 31 वाले मैं डेज काउंट कर लूँगा, उनके अलावा बाकी क्या होंगे मेरे इसके सेट्स हो जाएंगे। फरवरी हो गया, फरवरी में भले ही 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं, बट दैट विल आल्सो बी कंसीडर इन आवर सेट। ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब इंग्लिश के वो अल्फ़ाबेट जो कि के पहले आया करते हैं, उनका सेट मुझे बनाना है। ठीक है ना। तो उससे पहले कौन कौन से सेट्स आते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो वो बी सी डी एफ जी एच और जे, यही कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्योंकि वॉवेल्स ये मना कर रहा है लाने के लिए। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आगे एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा मैच कर दो। भाई क्लास 11th का भी बच्चा अगर मैच नहीं करेगा तो कौन करेगा, 1 2 3 6 1 2 3 6 क्या लिख रखा है इसने, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 5 नहीं लिखा। तो आप देखो कि इसमें क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके हिसाब से ये लिखा जा सकता है। 1 2 3 6 सी में क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 6, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 3 लिखा हुआ, तो 2 और 3 वैसे तो दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है, लेकिन पहले मैं ऑप्शन भी तो देखूं कि इनमें क्या चाहता है। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, वाकई में ये वाला ठीक होगा। MATHEICS मैथमेटिक्स के साथ में जाएगा। 1 3 5 7 और 9, ये क्या लिखे हुए 1 3 5 7 और 9, एक बचा क्या है, ऑड नंबर्स हैं, लेस देन 10 है। ठीक है, तो 20 एक पार्ट इसका करेक्ट हो गया। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज मेरी 1.1, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें सिर्फ सेट्स और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये बातें बताई गई थी और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई आप तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।